देखिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सादृश्यता, आज उसका आपका दूसरा दिन का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक हम दूसरा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, इससे उससे आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखिए आज का क्वेश्चन है हमारा अगला, जिस प्रकार SNOP को, मतलब SNOP को क्या लिखा है इन्होंने, SNOP को जो लिखा है इन्होंने वो लिखा है आपका ONSP। ठीक है, तो हमें बताना है ये किस प्रकार लिखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसे तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पर आपका जो S है वो किधर आया, आपका यहाँ पर ले लिया। ठीक है, N यहीं पर रहने दिया, तो इस तरीके से तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपका N यहीं पर रहने दिया, O आपका इधर ले लिया। ठीक है, तो P की पोजीशन वही है। ठीक है, तो इसी आधार पे हमें इसको भी बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें CLAW, ठीक है, तो इसी तरह करना है जैसे हमने ये किया। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे और इसका यहीं पे यहीं रहने देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, हमारा C इधर पहुँच जाएगा और L हमारा यहीं आ जाएगा और Y हमारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ALCY। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये आपके JSSC के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आप अदर स्टेट के एग्जाम की या और कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, उसके लिए भी रीजनिंग सारी आपकी एक सी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार, देखिए यहाँ पर क्या रखा है, जिस प्रकार TSR को लिखा है इन्होंने FED, तो हमें बताना है WBU को क्या लिखेंगे। देखिए SSC CGL 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मारो आप इस क्लास को छोड़ के ना जाएं। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार लिखा है। अब बात करें TSR को क्या लिखा है, यहाँ पर जो लिखा गया आपका वो लिखा गया है FED। ठीक है, क्या लिखा गया है, FED। अब ये लिख किस प्रकार गया, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए T के बाद क्या आता है आपका PQRSTU, PQRSTU। देखिए यहाँ पर जो हुआ है आपका तो -1। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका -1 और R के बाद आपका यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ भी आपका -1 यानी कि RS। ठीक है, तो उल्टा -1 हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी आपका क्या हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, EF। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस आपका 1 हुआ है और यहाँ पर भी आपका -1 हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो इसमें लगी है। ठीक है, ये पहले इसमें ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे में, यहाँ पर बताना है हमें ये क्या होगा, तो हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो बताना क्या है हमें, WBU को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों में हम -1 करते हैं तो क्या हो, यहाँ पर -1 हुआ है और इसमें भी आपका -1 हुआ है, तो आगे भी हमारा क्या होगा, वहाँ पर भी -1 जिसमें भी ऑप्शन में होगा वही हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर विकल्प इसमें हम आपका इस विकल्प को देखें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर इस विकल्प को देखें MLK। ठीक है, तो यहाँ पर -1। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका -1 हुआ है। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे, देखिए यहाँ पर -1 नहीं होगा क्योंकि मैंने इस विकल्प को नहीं लिया है, क्योंकि आपका यहाँ पर B आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2 हो जाएंगे, इसमें भी माइनस। ठीक है, तो ये पर कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ पर भी आपका PQ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ये नहीं बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन है MAD को लिखा है JX से, यानी कि MAD को क्या लिखा है इन्होंने, MAD को लिखा है JXA। ठीक है, MAD को क्या लिखा है, JXA। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें
तो ये लिखा किस प्रकार है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ से देखते हैं m का कितना होता है आपका 13 होता है, ठीक है, a का कितना होता है आपका 1 होता है, d का कितना होता है आपका 4 होता है, j का कितना होता है आपका 10 होता है, x का कितना होता है आपका 24 होता है और a का आपका 1 ही होता है, ठीक है। ये कोड तो आपको याद होंगे, ठीक है, तो इस कोड को भी याद कर लें, a से लेकर z तक कितने अक्षर के कोड क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो m, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, -3 हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है -3 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो माइनस कितना हुआ है आपका, यहाँ पर भी माइनस आपका 3 हुआ है, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं तो यहाँ कितना हुआ है, तो यहाँ भी माइनस आपका 3 हुआ है, ठीक है। तो इसी कंडीशन पे हमें इसको आगे हल करना है, ठीक है। तो इसको भी हल आप करेंगे, देखिए RUN, ठीक है। देखिए R का कोड कितना होता है, अगर R की बात करूं तो R का कितना होता है आपका 18 होता है, ठीक है। U का कितना होता है आपका 21 होता है और N का कितना होता है आपका 14 होता है, ठीक है। जो हमने कंडीशन इस पे लगाई है वही कंडीशन हमारी यहाँ पर लगेगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम -18 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा आपका, अगर 18 -3 करते हैं तो कितना आएगा आपका 15। 15 पे क्या होता है आपका O होता है, क्या होता है आपका O होता है, ठीक है, क्या होता है आपका O होता है। उसी प्रकार यहाँ पे हम 21 में से आपके 3 कम करेंगे तो कितना आएगा आपका 21 - 3 कम करेंगे तो आपका कितना आएगा 18, ठीक है, कितना आएगा आपका 18। 18 पे क्या होता है आपका R होता है, ठीक है, 18 पे क्या होता है R होता है। उसी प्रकार हम आगे n में से 3 कम करेंगे, यानी कि 14 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है। 14 में से 3 कम करें तो कितना है आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 पे क्या होता है हमारा K होता है, 11 पे क्या होता है हमारा K होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ORK, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनको नोट करते चलिए, वीडियो को बाद में पॉज कर करके आप इनको नोट करते चलिए, ठीक है। ये आपके सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कह रहा है BEGK को लिखा है ADFJ, ठीक है। तो हमें बताना है PSBY को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो पहले वो क्या कह रहा है, BEGK को लिखा है इन्होंने ADFJ, ठीक है। तो ये किस प्रकार हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुआ कैसे, देखिए पहले तो इनके कोड जान लेते हैं, ठीक है। B का कोड कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। E का कोड कितना होता है आपका 5 होता है, G का कोड आपका 7, K का 11, A का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। D का आपका 4 होता है, F का आपका 6 होता है, J का आपका 10 होता है, ठीक है। तो ये आपको कोड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कोड आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से उसी कंडीशन में देखें जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ से कितना कम हुआ है -1, ठीक है, 2 और -1 हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर E और यहाँ पर D कितना हुआ है -1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। 7 का 7 या 6 है तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ है आपका, यहाँ पर भी -1 हुआ है, ठीक है। ऐसे ही K का 10 और J यहाँ पर भी क्या हुआ आपका -1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी -1 हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसमें रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे इसको, ठीक है। अब उसी प्रकार हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको PSBY, ठीक है। तो P का कोड कितना होता है, पहले इनकी हम कोडिंग कर लेते हैं। देखिए P का कोड कितना होता है आपका 16 होता है, S का कितना होता है 19 होता है, ठीक है। और B का 25 होता है, B का 22 होता है, 25 आपका Y का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसमें से -1 करेंगे, ठीक है। देखिए P का माइनस हमने 1, देखिए यहाँ पे जिस प्रकार हमने पहले इस कंडीशन में किया है तो यही कंडीशन हमें ये लगानी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम -1 करते हैं तो कितना आएगा आपका 15, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 पे क्या आता है आपका O आता है, ठीक है, तो O आ गया। उसी प्रकार हम आगे 19 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 1 कम हुआ तो यहाँ पर 1 कम करेंगे तो 19 का कितना आएगा आपका 18। 18 पे क्या होता है आपका R होता है, ठीक है, 18 पे क्या होता है आपका R होता है। उसी प्रकार B में से आपका B का कितना होता है 22, तो 1 कम करेंगे कितना है आपका
यू आ जाएगा, कितना आएगा 21, ठीक है। यू का क्या कोड क्या होता है आपका 21 होता है, ठीक है। तो यू आ गया। उसी प्रकार अब हम आगे कम करेंगे बाई में से 1, ठीक है। तो बाई का कितना होता है आपका 25, तो 24 पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 24 की अगर बात करूँ तो 24 पे आपका x होता है, 24 पे क्या होता है आपका x हो जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन पे हमें दोनों हल करने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ORUX, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है AZBY CXW, मतलब AZBY को CXW लिखा जाता है, तो उसी प्रकार EBFU को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो AZBY को क्या लिखा है इन्होंने CXWDW लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर आगे लिख, देखिए इसमें हुआ कैसे है, देखिए यहाँ पर अगर हम कोडिंग करें इनकी, तो ए का कोड कितना होता है आपका 1 होता है, जेड का आपका कितना होता है 26 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, जेड का कितना होता है 26 होता है, बी का कितना होता है आपका 2 होता है, बाई का कितना होता है 25 होता है, ठीक है। तो सी का कितना हो गया 3 हो गया, एक्स का आपका 24 होता है, ठीक है, डी का 4 होता है, डब्ल्यू का आपका 23 होता है। अब ये हुए किस प्रकार, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 माइनस मतलब कितना हुआ, यहाँ पर कितना अंतर आया, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अब प्लस हो रहा है, ठीक है। पहले माइनस हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस हुए, आपका सी आ गया, ठीक है, यानी कि ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 प्लस हो गए, ठीक है। तो प्लस कितने हुए हैं 2 हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 26, तो या अब देखिए पहले आपके प्लस हुए, अब कितने हुए हैं 26 और 24 माइनस, तो ये अब -2 हुए हैं, ठीक है, +2 फिर -2। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो फिर आपके +2 हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुए हैं +2 हुए हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपके फिर -2 हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस की कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है, ठीक है। तो उसी कंडीशन को हमें इसमें लागू करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें इसको भी रखना है, ठीक है। अब रखेंगे किस प्रकार, देखिए कोड ले लेते हैं आपका EBFU, ठीक है। अब इनकी कोडिंग अगर मैं करूँ तो देखिए ई का कितना होता है आपका 5 होता है, और बी का आपका 22 होता है, और एफ का कितना होता है 6 होता है, यू का आपका 21 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब आगे हम देखें इसको, उसी प्रकार हमें इसको आगे रखना है। देखिए अब पहले हमें क्या करना था, जैसे यहाँ पर प्लस हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ आपका प्लस हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें प्लस करना है, ठीक है। 5 और 2 कितने हो गए आपके 7, 7वें नंबर पर क्या आता है आपका जी आता है, ठीक है। 7वें नंबर पर क्या आता है आपका जी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था आपका माइनस हुआ था, तो हमें फिर माइनस करना है, ठीक है। तो बी का 22 - 2 मतलब 20 पे क्या आएगा आपका टी आ जाएगा, ठीक है। 20 पे क्या आएगा आपका यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका टी आ जाएगा, तो यहाँ पर टी आएगा 20 पर, ठीक है। तो टी आ गया आपका 20 पर। उसी प्रकार हमें क्या, यहाँ पर आपका पहले क्या हुआ प्लस हुआ, फिर -2 हुआ, उसी प्रकार हमें आगे करना है क्या प्लस करना है, ठीक है। अब 6 और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 पे क्या आता है आपका, क्या आता है h आता है, ठीक है। 8 पे क्या आता है आपका h आता है, ठीक है। उसी प्रकार हम फिर माइनस करेंगे, अब प्लस हुआ, अब इसमें से -2 करेंगे, ठीक है। तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 क्या होता है आपका कोड S का होता है, ठीक है। S का कोड कितना होता है आपका 19 कोड होता है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए PRT को लिखा है इन्होंने QSU, ठीक है। तो उसी प्रकार BXZ को हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो PRT की अगर बात की जाए, देखिए PRT को क्या लिखा है QXU लिखा है, ठीक है।
PRT को क्या लिखा है, QSU लिखा। अब ये लिखा किस प्रकार थी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कितना हुआ, PQR, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है आपका +1 हो रहा है, ठीक है, कितना हुआ है +1। इसी प्रकार यहाँ पर RS, यहाँ पर भी आपका +1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका +1 हो रहा है, और यहाँ पे TU, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है। अब उसी कंडीशन में हम इस पे रखेंगे, ठीक है, वही कंडीशन इसमें लागू होगी, ठीक है, जो कंडीशन हमारी पहले उस पर लागू होती है वही कंडीशन हमारे दूसरे उस पर भी लागू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं अब BXZ, देखिए उससे पहले मैं बता दूँ P का कोड कितना होता है आपका, यहाँ पर P का कोड मैंने आपको याद कर लेना है, ठीक है, तो बार बार लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, कोड आप याद कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है आपकी +1 हो रहा है, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखिए इसमें अगर हम +1 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, आगे क्या आएगा B के बाद आपका क्या आएगा W आ जाएगा, ठीक है, तो +1 हुआ तो क्या आएगा आपका यहाँ पर W आ जाएगा, क्या आएगा आपका W आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आगे फिर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा X के बाद आपका क्या आएगा Y, ठीक है, तो +1 Y हो गया, ठीक है। आगे भी फिर एक +1 करेंगे, Z के बाद क्या आएगा आपका अगर 1 करते हैं तो आपका 27 पे क्या आ जाता है हमारा, अगर +1 करते हैं तो A आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा A आ जाएगा, ठीक है, तो W बाई A, ठीक है, W बाई A कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लें, क्योंकि मैंने इसका क्वेश्चन आपको जो पहले कराया था जिसमें आपका पहले क्या हो रहा है +2 होगा, यहाँ पर आपका +2 होगा, ठीक है, फिर आपका -2 होगा, ठीक है, फिर +2 होगा, फिर -2 होगा, ठीक है। तो उस आधार पे है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन अभी कराया था। क्वेश्चन नंबर आपका अगर बात करूं, देखिए अगर क्वेश्चन नंबर की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 31वां, ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 30वां, ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं कर लीजिए, ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप स्वयं कर लीजिए। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो मैं करा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल आपका जो मैंने कराया था आपको क्वेश्चन नंबर 28, बिल्कुल उसी की तरह ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, +2 +-2, ठीक है, उस आधार पर ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका STAR, स्टार को लिखा है इन्होंने, यहाँ बात की जाए स्टार को क्या लिखा है RATS लिखा है, ठीक है, तो उसी प्रकार बताना है हमें WARD को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछता है तो आप सीधे पहले उनको इस तरीके से लिख ले, ठीक है, जैसे STAR, ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, स्टार को लिखा है RATS, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए R यहाँ पे क्या था आपका, अगर यहाँ पे कोडिंग कर लें, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे R कहाँ गया, शुरू में रख दिया, और इन्होंने S इधर उठा दिया, दोनों के पोजीशन क्या है सबकी चेंज कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 ला दिया इन्होंने, यहाँ पर 3 नंबर पे ये आ गया, 2 पे ये आ गया, 1, मतलब यहाँ पर सीधा उल्टा कर दिया, ठीक है, विपरीत क्रम में है, यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, एकदम विपरीत क्रम में रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत क्रम में रख दिए हैं, विपरीत वर्ण है तो विपरीत क्रम में हमें उनको ही रखना होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे अगर इसका विपरीत क्रम हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो इन दोनों का विपरीत भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका D और ये आ जाएगा आपका R और यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा आपका W, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, DRAW, ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका विपरीत क्रम में रखे गए हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनको नोट करते चलिए आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है DCBA को लिखा है इन्होंने WX/Z, तो हमें बताना है IJKL को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या लिखा है, DCBA को क्या लिखा है, WX/Z लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, ये आपके एकदम विपरीत वर्ण है, ठीक है। D का विपरीत क्या होता है आपका W होता है, C का विपरीत आपका X होता है और B का विपरीत आपका Y होता है और A का विपरीत जो होता है आपका Z होता है, ठीक है। तो विपरीत वर्ण हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी ये देख लेना है, ठीक है। ये क्या है, आपके विपरीत वर्ण पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका विपरीत वर्ण पर आधारित क्वेश्चन है। उसी प्रकार हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए I का विपरीत क्या होता है, तो I का विपरीत जो होता है आपका R होता है। क्या होता है आपका I का विपरीत R होता है, ठीक है। तो J का विपरीत की बात करूं तो J का विपरीत आपका Q होता है, ठीक है। क्या होता है, Q होता है, ठीक है। K के विपरीत की अगर बात करूं तो K का विपरीत आपका P होता है, ठीक है। क्या होता है, P होता है, ठीक है। L के विपरीत की अगर बात करूं तो L का विपरीत आपका O होता है, ठीक है। तो RQP हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, ठीक है। RQPO हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, विपरीत पूछा है, ठीक है। एक दूसरे का विपरीत पूछा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये आपका SSC CPO में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है DHLPTX को लिखा है BFJNRV, तो हमें बताना है CGKOSW को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए यहाँ पे जो आपका हुआ है, देखिए यहीं पे हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर D यहाँ पे अगर मैं बात करूँ DHLPTX, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ रख लें, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं नीचे BFJNRV। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या हुआ है, देखिए इसमें से अगर माइनस, तो इसमें अगर माइनस D का माइनस यहाँ पे, देखिए D में से माइनस कितना हुआ है, अगर यहाँ पे देखें तो माइनस कितना हुआ है आपका 2 माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ आपका -2 हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है, -2 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका -2 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ देखें तो यहाँ भी -2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका -2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका -2 हुआ है, यहाँ पर भी आपका -2 हुआ है और यहाँ पर भी आपका -2 हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं कोड की बात करूँ, अगर आप कोड जानना चाहते हैं तो D का कितना होता है आपका 4 होता है, H का कितना होता है 8 होता है, L का 12 होता है, P का आपका 16 होता है, ठीक है। और T का आपका 20 हो गया और X का आपका 24 हो गया, ठीक है। तो 2 आ गया यहाँ पर आपका, ये कितना है 6 आ गया और यहाँ पर आपका 10 आ गया, यहाँ पर आपका 14 और R का आपका 18 और B का आपका 22, ठीक है। तो -2 हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें से हमें भी यहाँ पर भी -2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें -2 कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको CGKOXW, ठीक है। तो ये इसमें से देखिए यहाँ पर अगर हम -2 करते हैं तो C के क्या आएगा आपका, यहाँ पर A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर G और -2 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा E आ जाएगा, ठीक है। G का 7, E का 5। ऐसे ही K में से -2 करेंगे तो K का 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका K का 11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 पे आपका I आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ऐसे ही 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका M आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर -2 करेंगे, देखिए सब में -2 करने हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Q आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा U आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अगर इसकी बात करूँ AEIMQ
AEIMQ, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, -2 हुए हैं। ठीक है, सब में से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर ABCDEFGHIJ को PQRST, देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक आपको बता दूँ। जो आपका क्वेश्चन था वो यहाँ तक था। ठीक है, पहली तो था आपका ABCDE। ठीक है, तो ई तक था, मतलब यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये यहाँ पर क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्ट में था, यहाँ से अलग था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका ABCDE। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया, इसको लिखा है इन्होंने FGHIJ लिखा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पे बात करूँ तो लिखा है FGHIJ लिखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें बताना है PQRST को क्या लिखेंगे। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पर आपकी सीरीज बनती जा रही है -1 -1 -1, यहाँ पर भी -1, ऐसे ही आगे चली गई -1। सॉरी, देखिए यहाँ पे देखिए बढ़ती क्रम में यहाँ पर तो देखिए AB, मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट से कर लेते। देखिए यहाँ पर ABCDEFGHIJK, ठीक है, जे तक यहाँ पूरी सीरीज चलती गई है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। देखिए PQRST, उसके बाद क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे आता है आपका UVWXY। ठीक है, 5 दिए हैं तो 22 तक हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसकी बात करूं UVWXY, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है FGEHJ को लिखा है इन्होंने BCADF, तो उसी प्रकार बताना है हमें BWUXZ को क्या लिखेंगे। देखिए SSC स्टेनो में, SSC में ये सवाल 2014 में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और इसी आधार पर आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कंडीशन पे यहीं रख लें। देखिए अगर इसको लिखा है इन्होंने FGEHJ को क्या लिखा है, ये लिखा है इन्होंने BCADF लिखा है। ठीक है, तो लिखा किस प्रकार, देखिए यहाँ पे जो हुआ है आपका, पहले क्या हो रहा है F के बाद G। ठीक है, तो कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो -2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, -2 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, E का 5 H का 8, यहाँ पर +3 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, H का 8 और J का 10, यहाँ पर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में हमें ये कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्लस आपका यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 1 हो रहा है, और यहाँ देखते हैं तो आपका प्लस, तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं इन दोनों के बीच में तो आपका +3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो प्लस आपका यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है, उसी कंडीशन के अनुसार हमें इसमें रखना है। ठीक है, देखिए अगर बात करें इसमें, देखिए यहाँ पर आपका BWUXZ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए अब इन दोनों के बीच में कितना करना है हमें, यहाँ पर पहले कितना करना है, +1 करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले +1 करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर +1 किया, उसके बाद फिर कितना करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आपका UVW प्लस कितना हो रहा है, फिर यहाँ पर भी 3 हो रहा है और यहाँ पर आपका +2 हो रहा है। ठीक है, तो उसी अनुसार अब इसमें हम देखते हैं। देखिए अगर उसी अनुसार इसमें हम देखें तो इसमें कौन से में हो रही है कंडीशन, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो ये कंडीशन आपकी बैठेगी। देखिए यहाँ देखें OP, ठीक है, तो यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर PN तो यहाँ पर -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें तो +3 और +2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, यहाँ से आगे क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम अगला यहाँ से आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है अगली क्लास के लिए, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।